कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के एक और मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो 2025 नवंबर दिसंबर के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, हम उन्हीं के ऊपर मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप ये पेपर देख सकते हो, क्योंकि हर जगह एनईपी की वजह से सिलेबस सेम है, तो क्वेश्चन भी सेम तरीके के ही बनते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपके यहाँ रिटन पैटर्न पे एग्जाम होना चाहिए। अगर आपके यहाँ एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू के भी पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन के साथ। डिफाइन टैक्सोनॉमी एंड नेम इट्स मेन कंपोनेंट। टैक्सोनॉमी क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट की बातें करनी है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, उनके सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे। इट्स मेन कंपोनेंट है, उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर हम रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दूसरा नॉमेनक्लेचर, इसके अंदर हम असाइनिंग साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिजम्स को देते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हेरिडेजियल कैटेगरीज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी स्टेट दैट द अर्लीस्ट validly published name of plant should be recognized and used as its correct scientific name. This principle prevents confusion caused by multiple names for the same species and ensures uniformity and stability in plant naming order. The International Code of Botanical Nomenclature ICBN। ठीक है, तीसरा, the many two artificial system of classification। ठीक है, the two artificial system of classification are, first one is Linnaeus system, second one is Theo-Paretus classification। ठीक है, तो Linnaeus system के अंदर ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टीमेंस एंड कार्पल्स। ठीक है, इनके ऊपर बेस होता है। दूसरा थियोपैरेटस क्लासिफिकेशन ये आपका डिवाइडेड प्लांट इनटू हर्ब्स, स्क्रब एंड ट्री बेस्ड ऑन हैबिट एंड फॉर्म। दिस टर्म्स यूज लिमिटेड एक्सटर्नल फीचर्स, नॉट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज जीआईएस, हाउ इट इज़ यूज्ड इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम is a computer-based tool used for mapping, analyzing, and managing spatial data. In plant identification, GIS helps trace plant distribution, habitat mapping, and biodiversity studies. It allows botanists to correlate environmental factors with plant occurrence, thus aiding in conservation and ecological research। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट एनी टू एस्थेटिक फीचर्स ऑफ मुगल गार्डन। ठीक है, तो टू मेजर एस्थेटिक फीचर्स ऑफ मुगल गार्डन्स आर, फर्स्ट वन इज चारबाग डिज़ाइन और दूसरा है यूज ऑफ वाटर एंड फाउंटेन्स। तो इन चारबाग डिज़ाइन अ 4-part सिमेट्रिकल लेआउट डिवाइडेड बाय वाटर कैनल्स सिंबलाइजिंग पैराडाइज and in the use of water and fountains for cooling effect and visual beauty. These gardens combining geometry, scenery and architecture to reflect harmony between nature and art। ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेथन एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट्स मेरिट्स। ठीक है, तो बेथन एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1883 के आसपास में हुआ था। is a natural system based on morphological similarities among flowering plants. It classifies plants into 3 major classes. First, dicotyledons, second, monocotyledons, and the third one is gymnosperms. Further divided into series, order, family, genera, and species। ठीक है, this system is widely used in herbaria and botanical studies। इसके मेरिट्स की बात करते हैं। तो पहला, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर, प्रैक्टिकल एंड इजी अप्लीकेबल स्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफाइंग प्लांट्स।
दूसरा, it is based on natural relationship considering both vegetative and reproductive character. तीसरा, it serves as a foundation for the arrangement of plants in many botanical gardens and herbaria. Although Darwin is it closely reflects evolutionary trend, making it a bridge between artificial and phylogenetic system. ठीक है. अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी वन प्लांट फैमिली स्टडीज दैट इज Fabaceae. So the Fabaceae family is economically one of the most important plant families. It includes pulses, fodder plant, oilseed and timber trees. फूड प्लांट्स जैसे पी, पाइसम सतीपम, ग्राम, काइकर, इसका साइंटिफिक नेम है सभी के, सोयाबीन एंड लेंटिल प्रोवाइड रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. ऑयल यील्डिंग प्लांट जैसे सोयाबीन एंड ग्राउंडनट यील्ड एडिबल ऑयल्स. फोडर क्रॉप जैसे ट्रीफोलियम एंड मेडिकागो आर यूज्ड एज ए ग्रीन फोडर. टिम्बर और गम की बात करें तो जैसे डालबर्जिया, सिसो एंड एकासिया सिनिकल सप्लाई वुड एंड गम. नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो रूट नोडल contain ribosium which enrich soil fertility. Hence, the Fabaceae family contributes to net nutrition industry and agriculture. ठीक है. अगला क्वेश्चन, what is the major difference between phylogenetic and numeric classification? तो phylogenetic classification is based on the evolutionary relationship among organisms showing descent from common ancestors. It uses morphological, anatomical and genetic data to construct phylogenetic trees. For example, Engler and Prandtl system. Now, in दूसरा classification, numerical classification, on the other hand, is based on quantitative analysis of many observable characteristics without considering evolutionary history. It uses computer-based statistical method to calculate overall similarity between taxa. एग्जाम्पल की बात करें जैसे सोकल एंड सीथन सिस्टम, ये एग्जाम्पल हो गया. इनके मेन डिफरेंस की बात करें तो फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन फोकसेस ऑन एवोल्यूशनरी लिंकेज, while numeric classification emphasizes statistical similarity among threads. Both approaches are vital in modern taxonomy for accuracy and objectivity. ठीक है. अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर इन मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी. ठीक है. तो कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर हैव revolutionary modern plant taxonomy by enrich accuracy, efficiency and data management. They are used to store, analyze and compare vast amount of morphological, molecular and ecological data. Software such as Delta, Texacom, Mega and PAUP help in numerical taxonomy, DNA sequencing and considering phylogenetic trees. Databases like GBIF, Tropicons and the Plant List provide global access to taxonomic records. ठीक है. Computers enable digital herbarium creations, GIS mapping and image recognition for plant identification. Moreover, bioinformatics tools assist in molecular phylogeny and species delimitations. Thus, technology ensures standardization, global collaboration, and faster classification, making taxonomy more precise and accessible. ठीक है. 10वां क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम इन इंडिया. ठीक है. तो एक तो फेमस है MBRI लखनऊ, जहाँ पे जा चुके हैं, बहुत ही अच्छी जगह है. अपन उस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी वहाँ पे गए थे अपने पूरे कैंपस के साथ, टीचर लेके गए थे. ठीक है. इंडिया हैज़ सेवरल बॉटनिकल गार्डन्स एंड हर्बेरिया दैट play a key role in plant research, conservation and education. First one is the Indian Botanical Garden,
हावड़ा क्योंकि कोलकाता में है, स्टैब्लिश इन 1787, बहुत ही पुराना है, इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, हाउसिंग ओवर 12,000 species including the famous Great Banyan tree. Second one is the National Botanical Research Institute NBRI लखनऊ, लास्ट ईयर ही गए थे नवंबर में। फोकसेस ऑन प्लांट टैक्सोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी एंड कंजर्वेशन। द लाल बाग तीसरा है हमारे पास, द लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु के अंदर, एंड चौथा है हमारे पास ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन तिरुवनंतपुरम के अंदर, आल्सो नोटेबल। Major herbaria include the Central National Herbaria, Havana, and the Madras Herbarium, which preserve dried plant specimen for scientific reference. These institutions are vital for biodiversity documentation, taxonomy training, and environmental conservation in India. ठीक है, तो सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट एंड द एविडेंसेस यूज्ड फॉर देम। ठीक है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको लिखना कैसे है, ऐसे आप पॉइंट वाइज लिखोगे अलग अलग करके तो वो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा,